गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आशीष आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार स्पेशल के 592 क्वेश्चन जो बिहार एसएससी और बीपीएससी एवं बिहार दरोगा और बिहार स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बिहार राज्य के इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं। ये बिहार राज्य के अंदर की सारी जानकारी देंगे, जिससे कि 5 से 6 प्रश्न हर बिहार स्टेट में होने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और हम इसमें कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैंडल किए जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका सही उत्तर है बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, अंबिका कांत सिंह, सत्यनारायण सिंह। इसका सही उत्तर है अंबिका कांत सिंह। तीसरा प्रश्न, 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? श्री आनंद साहब, श्री हरमंदर जी, श्री शीश महल गुरुद्वारा, गुरु का ताल। तो इसका उत्तर है श्री हरमंदर जी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? अंग क्षेत्र में, संथाल क्षेत्र में, नालंदा क्षेत्र में, पाटलिपुत्रा क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है अंग क्षेत्र में मंजूषा चित्र शैली लोकप्रिय थी। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाने वाला चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह धर्म एवं दर्शन, राजनीति शास्त्र, समालोचना, अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर है राजनीति शास्त्र। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जिला दिया गया है एवं सूची 2 में मुख्यालय का स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले नालंदा, भोजपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? तो नालंदा जिले का जो मुख्यालय है वह है बिहार शरीफ में, भोजपुर का आरा में, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी में और पश्चिमी चंपारण का बेतिया में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, बिहार राज्य की सीमा से निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो आप लोगों को पता है कि बिहार और झारखंड के अलग हो जाने से उड़ीसा राज्य बिहार की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। 8वां प्रश्न, बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में किस प्राकृतिक प्रदेशों में से सर्वाधिक है? शिवालिक का तराई क्षेत्र, उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, उत्तर गंगा का मैदान। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ था इयोसीन काल में, ओलिगोसीन काल में, मध्य मायोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में। इसका सही उत्तर है प्लीस्टोसीन काल में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिले में सर्वाधिक लंबी है? सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण या किशनगंज। इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारते हैं? लाल मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी, बलथर मिट्टी, भावर मिट्टी। इसका सही आंसर है करेल केवाल मिट्टी, ऑप्शन बी। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, सवाना जलवायु, मानसूनी जलवायु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना में कौन सी विदेशी सरकार शामिल है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या तिब्बत। इसका सही आंसर है नेपाल, बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक नदी और नगर के नाम दिए गए हैं। गंगा, पटना, सोन डेहरी, गंडक, जोगवट्टी, घाघरा, मुजफ्फरपुर। इसका सही ऑप्शन है घाघरा मुजफ्फरपुर, क्योंकि घाघरा मुजफ्फरपुर के किनारे नहीं बहती है।
क्वेश्चन 15, कौन सी नदी बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है? गंगा, कोसी, गंडक, सोन। इसका सही आंसर है बी, कोसी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रमुख नहरों व उनकी नदियों के जोड़ों में कौन सा गलत है? राजपुर नहर, कोसी नदी, तिरहुत नहर, गंडक नदी, त्रिवेणी नहर, पुनपुन नदी, कमला नहर, कमला नदी। तो इसका आंसर है सी, त्रिवेणी नहर, पुनपुन नदी। ये गलत है। बिहार की नदियों व उनके उद्गम स्थलों को सुमेलित कीजिए। नदी और दूसरी तरफ है उद्गम स्थल। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी, बागमती, बूढ़ी गंडक का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ए का 3, कोसी। सप्त कोसी नदी जो है का उद्गम स्थल सप्त कौशिकी नदी, कौशिकी स्थल है। गंडक नदी का उद्गम स्थल मानग मोट वकुतांग है। बागमती का महाभारत श्रेणी है और बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर श्रेणी है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो इसका सही आंसर है ए, ये चारों नदियां बिहार में गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न, भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है मुंगेर में, गया में, आरा में, नौगछिया में। तो इसका सही उत्तर है ए, मुंगेर में। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार के अभ्यारण्य हैं वाल्मीकि नगर, भीम बांध, संजय गांधी जैविक उद्यान और चौथा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एवं बी दोनों। इसका अर्थ है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार के अभ्यारण्य हैं वाल्मीकि नगर और भीम बांध। ये दोनों ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। बिहार के किस पक्षी बिहार में साइबेरिया पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? कांवर पक्षी विहार बेगूसराय, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा, बक्सर पक्षी विहार बक्सर। ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए एवं बी दोनों, यानी कि कांवर पक्षी विहार बेगूसराय और कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है? विश्व बैंक, विश्वकोमान, बिहार राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजना पर पूरा व्यय बिहार सरकार करती है? वस्त्र वितरण योजना, हस्तकरघा मजदूर समूह बीमा योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है वस्त्र वितरण योजना। ये ऐसी योजना है जो बिहार सरकार अकेले व्यय करती है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं होता। पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है? यह प्राथमिक शेयर बाजार है या द्वितीयक पूंजी बाजार है जहां धारिता शेयर एवं अन्य प्रपत्रों की क्रय बिक्री होती है? यह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की शाखा है या बिहार सरकार द्वारा स्थापित निवेश संस्थान है? इसका उत्तर है ए, यह प्राथमिक शेयर बाजार है। राज्य में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अर्ध बेरोजगारी एवं कृषि का परंपरागत स्वरूप, भूमि सुधार का अभाव, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बिहार के निम्नलिखित में से किन किन जिलों में भारी मात्रा में डोलामाइट नामक खनिज उत्खनित होता है? कैमूर रोहतास, गया नवादा, जहानाबाद पटना, समस्तीपुर सीतामढ़ी। इसका सही आंसर है ए, कैमूर रोहतास। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि पाई जाती है? पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मधुबनी। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में,
दामोदर घाटी प्रदेश। तो इसमें निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 एवं 2 दोनों, उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में और उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में। बिहार की कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल एक। बिहार की कृषि का स्वरूप केवल जीवनदायी है। बिहार में कृषि का निम्न उत्पादकता का मुख्य क्या कारण है? भूमि सुधार का अभाव, साख की अप्राप्ति, सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था, ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। बिहार के किस जिले में दालें सर्वाधिक उत्पादित होती है? पटना, औरंगाबाद, कैमूर, नालंदा। इसका सही उत्तर है पटना। बिहार की धान, गेहूं, गन्ना पेटी निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है? पटना, नालंदा, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास। इसका सही उत्तर है सी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। बिहार के कुछ नगरों व उनसे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्राप्त हैं। इनमें गलत जोड़े बताइए। हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग, समस्तीपुर कागज व लुगदी उद्योग, पूर्णिया जूट उद्योग और ऑप्शन डी चकुलिया खाद्य तेल उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चकुलिया खाद्य तेल उद्योग, ऑप्शन डी। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? गंगा के उत्तरी मैदान, गंडक एवं कोसी के मध्य भाग, दक्षिणी पठार भाग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा के उत्तरी मैदान। बिहार के किस स्थान पर भारत सरकार ने पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थापित किया था? मोकामा, बरौनी, हाजीपुर, बक्सर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरौनी। किस जिले में अशोक पेपर मिल स्थापित है? गया, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। इसका सही उत्तर है समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल स्थापित है। अगला प्रश्न, बिहार के औद्योगिक केंद्र एवं उद्योगों के जोड़ों में कौन सा गलत जोड़ा है? नगर उद्योग, समस्तीपुर में चीनी उद्योग, टीगा में कागज उद्योग, भागलपुर में पेट्रोकेमिकल्स, ओबरा में ऊनी कपड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भागलपुर में पेट्रोकेमिकल्स का जोड़ा जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मगध स्टॉक एक्सचेंज। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? निम्न उत्पादन क्षमता, विनियोग का अभाव, चीनी मूल्य नियंत्रण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है कारण मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण है। प्रश्न 40, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, ताप विद्युत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताप विद्युत। अगला प्रश्न, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं। एक तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है था, और इसका जो प्रकाशन है वह 1874, 1975, 1775 और 1870 में से किस में कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1874। तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, जिसका प्रकाशन 1874 में हुआ। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, पटना, गया। इसका सही उत्तर है पटना से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित होता है। बिहार के किन सेतुओं व उनके स्थानों का जोड़ा गलत है? पटना गांधी सेतु,
मोकामा राजेंद्र सेतु, दरभंगा ललित नारायण सेतु, भागलपुर विक्रमशिला सेतु। इसका सही जो उत्तर है वो सी है, दरभंगा ललित नारायण सेतु। यह जोड़ा गलत है। पटना में गांधी सेतु है, मोकामा में राजेंद्र सेतु है, दरभंगा में ललित नारायण सेतु है नहीं है, और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सर्वाधिक है? NH31, NH32, NH33, NH2। इसका सही उत्तर है NH31, ऑप्शन ए। ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही उत्तर है बी, NH2। बिहार का सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नाम बताएं। बिहार विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना विश्वविद्यालय। जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है जिला पदाधिकारी, जिला विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, जिला शिक्षा पदाधिकारी। बिहार में कहाँ सॉफ्टवेयर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? पटना, कटिहार, नालंदा, भागलपुर। इसका सही उत्तर है पटना। पटना में सॉफ्टवेयर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तर 50, प्रश्न 50, गर्म जलकुंड में स्नान करने से अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें मिले होते हैं गंधक व खनिज लवण, नीला थोथा, गंधक, डिटॉल। इसका सही उत्तर है गंधक व खनिज लवण। दोस्तों ये वीडियो अब लंबा होता जा रहा है तो इसमें 50 प्रश्न ही मैं दूंगा। अगले वीडियोज़ में फिर 51 से 100 और कुल मिलाकर इसमें 592 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। और इन सबको एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आपका बिहार स्टेट एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इससे 4 से 5 प्रश्न के आने की संभावना रहती है। तो अगला वीडियो आने के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।